Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching Do Commerce. So आज की इस वीडियो में we are going to discuss कि कैसे हम रजिस्टर करेंगे for NTA CVT PG. So जो भी लोग CVT PG देने वाले हैं this year in 2025 उनके लिए ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं completely प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि how you will get yourself registered on this basically website फॉर CVT PG. सो ये जो लिंक है वेबसाइट का आपको कहाँ पर मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल है। आप लोगों को ज्वाइन करना है अगर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जाइए और वेबसाइट पर आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पर वेबसाइट दिख रही होगी exam.nta.ac.in पर, यहाँ पर जाकर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन आवर वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम रजिस्टर करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो यहाँ पर नए हैं उन लोगों के लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने आप को। माई नेम इज ऋतिक एंड आई हैव डन माई BCom and MCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली, एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड JRF 2 times in commerce and NET in management also. So I am currently teaching for CVT PG and UGC NET examinations. So I welcome you to this channel. अगर आप लोग CVT PG से जुड़े हुए हैं और आगे जाकर नेट के एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आगे जाकर आपके गोल हैं PhD करना और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, this is your channel. So subscribe the channel and आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि कैसे हम रजिस्टर करेंगे। सारा प्रोसीजर मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि कैसे हमें रजिस्टर करना है। मैं सारी अपनी डिटेल्स भरूंगा, हो सकता है कि मैं उन डिटेल्स को यानी कि प्राइवेसी कंसर्न की वजह से यहाँ पर छुपा लूं, अदरवाइज देखते हैं कैसा रहता है, वो एडिटिंग में मैं चेक कर लूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको यहाँ पर आओगे जब आप इस वेबसाइट पर, तो ये जो नोटिस दिख रहा है आपको, ये नोटिस है कि भाई हमने एप्लीकेशन शुरू कर दी है। सो अनाउंसमेंट वाले इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है, इस लेटेस्ट न्यूज वाले पर आपको क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पर जब क्लिक करेंगे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन वाला एक पोर्टल, एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर नहीं भरना है स्टार्टिंग में, बिकॉज आपने अभी तक रजिस्टर किया ही नहीं है ना। सो व्हाट यू विल डू हियर इज, आप लोग रजिस्टर करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर, इस पर यहाँ पर क्लिक कर कर आपको रजिस्टर करना है। तो आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, क्लिक करने के बाद ये पूरा यहाँ पर खुलेगा। आपको बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट टेलीग्राम चैनल पर सारी चीजें आपको अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी मैंने वहां पर दिया हुआ है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। सारी वेबसाइट वहां पर अवेलेबल है। तो आपको चीजें रीड करनी है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। नीचे जाइएगा, सारी चीजें रीड करने के बाद आप देख सकते हैं, भर सकते हैं। बट हम यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो भरने में। स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले रजिस्टर करो अपने आप को। आपके पास पासवर्ड आएगा और जो भी डिटेल्स आएंगी, एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो अपने पास रखना है, ठीक है। द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर और प्री क्रिएटेड पासवर्ड। जो आप भरेंगे वो आप पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, पर्सनल डिटेल्स वगैरह वगैरह, इन चीजों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो आपको चीजें अपलोड करनी है उसके बारे में भी यहाँ पर चीजें बताई गई है। जैसे कि आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और मैंने आपको हमेशा बताया है जो फोटोग्राफ्स रहती है वहां पर आपसे मांगते हैं एग्जाम सेंटर में, तो उसमें टाइम रहता है। तो अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो फॉर एग्जाम्पल इन जनवरी, सो आपके पास वो फोटोग्राफ रहनी चाहिए। कुछ ज्यादा लेकर आ जाना फोटो खिंचवा के, तो आपके पास वो रहनी चाहिए, ठीक है। सेम फोटो मांगते हैं वहां पर। सो रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, बट क्लियर रहना चाहिए उसके अंदर आपकी प्रॉपर इमेज। तो नॉर्मल सी पासपोर्ट साइज आप फोटो खिंचवा के ले आइएगा। पीछे वाला जो बैकग्राउंड रहता है वो कोशिश कीजिए कि व्हाइट रहे, ठीक है। वो आपको अपलोड करनी है, स्कैन कर कर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। प्लस में आपका सिग्नेचर भी आप अपलोड करेंगे। कैसे होता है, पासपोर्ट साइज की फोटो खींच लीजिए और उसको अपने लैपटॉप या फोन के अंदर डाल लीजिए, क्रॉप वगैरह कर कर वो आ जाएगी। सिमिलरली सिग्नेचर के साथ भी आप ऐसा करेंगे, साइन करके आपके पास इजीली आ जाएगा, ठीक है। और फोटो खींच के अपने फोन में रख लीजिएगा स्कैन वगैरह करके। और ध्यान रखना JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कि फोटो क्लिक करी वो वाला फॉर्मेट, कोई PDF वगैरह नहीं है यहाँ पर। साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ कितनी होनी चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी जो KB की साइज बड़ी है, आराम से जाइएगा किसी वेबसाइट पर, वहां पर आपको शॉर्ट हो जाएगी सारी की सारी। अदरवाइज आपके गैलरी के अंदर भी ऑप्शन रहता है, पेंट के अंदर जाकर रीसाइज पर जाकर वहां से भी हो जाएगा। साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर कितना होना चाहिए, 4 KB से 30 KB तक का होना चाहिए। सिमिलर प्रोसेस आप फॉलो करेंगे और अपने साइजेस को कम कर सकते हैं। साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स, जो हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने हैं उसकी जो PDF की साइज होनी चाहिए
वो कितनी होनी चाहिए, 50 KB या 300 KB के बीच में, वो अभी हम अपलोड करेंगे तो चेक करेंगे, ठीक है। चलो, स्कोर कार्ड वगैरह वगैरह, पे करना फीस, ठीक है। अपना पासवर्ड अपने पास रखिएगा भाई साहब संभाल के, क्योंकि आगे तक अपने को काम आएगा। द पासवर्ड मस्ट बी एज पर द फॉलोइंग पासवर्ड पॉलिसी, 8 से 13 करेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। उसमें से एक आपका अपर केस होना चाहिए, एक आपका लोअर केस होना चाहिए, कोई एक वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसका कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपने कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चाहे वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर डाल लो, या फिर कहीं पर लिख लो, या पेरेंट्स को बता दो, या जैसा भी है, तो वो पासवर्ड आपका वैसा बनेगा और आगे तक काम आएगा आपको। हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, रीसेट की भी कोई जरूरत है नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। बट काफी बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है क्योंकि वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो ये रहा प्रोसीजर, इस वीडियो को आकर यहाँ पर पढ़ लेना, एंड देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। काफी टाइम लगेगा यहाँ पर भरने में, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। चलो, आधार कार्ड के बारे में देखते हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड है। डियर कैंडिडेट, काइंडली यूज योर आधार और आइडेंटिटी प्रूफ, डोंट यूज योर पेरेंट्स वाला, टू क्रिएट लॉगिन, as your Aadhaar identity proof will be used for verification purpose at different stages of exam, that we also know कि आधार कार्ड अगर है अपने पास तो आधार कार्ड से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और खुद का आधार कार्ड ही होना चाहिए। और जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर ये मांगा जाता है, ठीक है। Really sorry. चलो, I have an Aadhaar card number and wish to create my login using Aadhaar number. Also, I provide my consent कि भाई आप आधार कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। I have a DigiLocker account. I wish to log in through DigiLocker. I do not have a DigiLocker account. तो क्या यहाँ पर ये सारे टिक हो सकते हैं? नहीं, एक ही टिक होगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कोई फोन नंबर वगैरह है, नहीं है। I do not have ABC ID. I have an Indian passport and पासपोर्ट के थ्रू ही मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। पैन कार्ड है मेरे पास और पैन कार्ड के अकॉर्डिंगली ही मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ रजिस्टर, गवर्नमेंट आईडी वगैरह वगैरह। तो सबसे इजी यहाँ पर आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड लेकर हम चलेंगे। यहाँ पर हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे एंड देन जनरेट OTP करेंगे। सो मैं आधार कार्ड का नंबर डालता हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं हाँ इसे हाइड कर सकूं, है ना। सो सबसे पहले मैं आधार कार्ड का नंबर एक बार यहाँ पर चेक करूंगा, एंड देन आई विल गेट द नंबर द OTP ऑन माई फोन। जिस नंबर से मेरा आधार कार्ड लिंक्ड होगा वो मुझे मिल जाएगा, वहां पर मेरा OTP आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, है ना, नंबर का सीन और थोड़ा ये आधार कार्ड का सीन आपको पता होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, आधार कार्ड एक बार मैं यहाँ पर भरता हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड एवरीवन। आई होप कि ये वाली वीडियो पूरा आप आराम से देख देख के भर सकते हैं। ये लैपटॉप से ही भर रहा हूँ मैं, तो लैपटॉप से भर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज योर फोन एज वेल। OTP पे क्लिक किया है, OTP आ चुका है हमारे नंबर पे। लेट्स सी, OTP आते ही हम यहाँ पर OTP डालेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलो जी, नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। फादर्स नेम आप लिख सकते हैं, मिस्टर समथिंग, मिस्टर नहीं लगाना है हमें यहाँ पर, तो नॉर्मल सा आप लिख लीजिएगा। के लिए मैं यहाँ पर YYY डाल रहा हूँ। मदर्स नेम भी मैंने यहाँ पर YYY डाल दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ चुकी है, जनरल हो चुका है, नेशनैलिटी आप इंडियन रखेंगे, इंडियन है तो। आइडेंटिटी आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, क्लास 12th एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी अपन यहाँ पर फिल कर देंगे, क्योंकि मैं आधार को ये मान के चल रहा हूँ कि ये है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आइडेंटिफिकेशन नंबर दोबारा से आधार कार्ड वाला डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जो 4-5 चीजें लिखी हुई थी उनमें से ही कोई डाल सकते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डालें। सो अभी मैंने अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी डाल दिया है विद फोटोग्राफ। तो ये भी ध्यान रखना, आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए विद फोटोग्राफ का होना चाहिए। ये भी मैं डाल देता हूं, अपार्टमेंट 1 ऐसे ही डाल रहा हूं, ठीक है। लोकेलिटी मैंने डाल दी दिल्ली, स्टेट आपने डालनी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली डाल दी हमने। डिस्ट्रिक्ट हम डाल देंगे वेस्ट दिल्ली, ठीक है, साउथ वेस्ट दिल्ली हम डाल देंगे और डाल दो 007, ये डाल दिया हमने, बेसिकली ये नॉर्थ का है। पिन कोड, ईमेल, ठीक है, मोबाइल नंबर प्लस में टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आई डोंट यूजुअली
उठाता हूँ मैं किसी अननोन का नंबर, ठीक है। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे आप, परमानेंट एड्रेस भी आपका, आगे बढ़ेंगे। फिर पासवर्ड आपने क्लियर करना है अपने हिसाब से, तो ये भी मैं छुपा लूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ही पासवर्ड को क्रिएट कीजिएगा। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, योर बर्थ सिटी। तो बर्थ सिटी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे बर्थ सिटी हमने डाल दी दिल्ली, ठीक है। सो एंटर करेंगे हम यहाँ पर हमारा कैप्चा कोड 798027, देन हम आगे बढ़ेंगे सबमिट। तो ये आपका हो चुका है रजिस्टर्ड। और अगेन मेरे को सारी चीज़ें छुपानी पड़ेगी, जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो मैं छुपा कर आगे बढ़ूंगा। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे कि भाई बिल्कुल सही भरी है, और आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। यू विल क्लिक ऑन आई एग्री ऑल्सो, ठीक है। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर आप कुछ चीजें भी भर सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंगली। आई एग्री करेंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड दी ओटीपी। नाउ अगेन आपके पास ओटीपी आएगा, चलो यस कर दिया है। अब आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा आई बिलीव, ठीक है। जो आपने ईमेल डाली होगी वहां पर आपके पास ओटीपी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी हमारा डन हो जाएगा। अब आप लोगों के पास यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन नंबर कहाँ जाया जाएगा, ईमेल एड्रेस पर आपके पास एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड चला जाएगा, उसके थ्रू यू कैन लॉग इन, ठीक है। यहां पर फिर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे। चलिए पासवर्ड आपने जो भरा था वही यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने भर दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पर हमारा लॉगिन हो चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि आप भरिए जरा, क्या भरिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। सो हम यहाँ पर नीचे जाकर अगेन मैं चीजों को थोड़ा सा हाइड कर लूंगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जब आएंगे थोड़ी सी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर भरी हुई होगी, आपको छेड़ना नहीं है। कैप्चा पे जाएंगे, अगेन ये भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई एग्री और आगे हम बढ़ेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कहीं पर दिक्कत आए आपको कमेंट करना है उसी के उसी वक्त, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पर चीजें लिखी होंगी जो आपको भरनी है, यहाँ भरनी है चीजें, जैसे कि कैटेगरी हो गया आपका, तो आप यहाँ पर जनरल भर सकते हैं या जो भी आपकी कैटेगरी है, कंफर्म करना अपनी कैटेगरी को। आइडेंटिटी जो आपने भरनी है, ये 4-5 यहाँ पर ऑप्शन है। आधार के लिए आप एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर ऑप्शन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि वो वाला है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने डाल दिया है। डायबिटिक हो आप, यस करेंगे, अगर हो तो, नहीं हो तो नो करेंगे। PWD वाला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगेन फिर कैप्चा 94188 है ना, सब इजी है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। डेटा सेव हो चुका है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आ चुका है आपकी बारी पॉवर्टी लाइन की, कि भाई पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यस होगा तो यस भरेंगे, अदरवाइज नो भरेंगे, ठीक है। आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, तो अगर होंगे तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन वार्ड पर्सनल वाला नहीं है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर हो तो यस, अदरवाइज नो। यहां भरेंगे दोबारा से 7371537, फिर आगे बढ़ेंगे। आई एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ जाएगा कि कहां पर किस चीज के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सीवीटी पीजी के लिए अप्लाई करेंगे। टेस्ट पेपर, सिलेक्ट टेस्ट पेपर मैक्सिमम 4, तो किसके लिए करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं कॉमर्स के लिए कर रहा हूं, तो कॉमर्स के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सी, अगर लिखने से तो कुछ आ नहीं रहा है तो हमें सर्च यहाँ पर करना होगा, आई थिंक यस, CO कुछ ऐसे करके था हमारे पास, है ना, 08 था हमारा, ये रहा COQP08, ये हमारे पास कोड रहता है। ये हमने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। आपको जिसका भरना है आप वो सिलेक्ट करेंगे, और जितने भी कोर्सेज का आपने अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 होते हैं, लेकिन तो जिसका भरना है, जैसे हमें कॉमर्स का भरना है तो कॉमर्स का ही हमने सिलेक्ट करके रखा और यही भरा हमने, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टेट हम दिल्ली चूज कर लिया पहला हमने, उसमें सिटी कौन सी चूज कर ली है, न्यू दिल्ली कर ली है।
फिर हमने हरियाणा चूज कर लिया सेकंड स्टेट, उसके अंदर सिटी कौन सी चूज कर ली, हिसार चूज कर ली फॉर एग्जांपल। सिटी अगेन हमने हरियाणा, स्टेट हम अगेन हमने हरियाणा करी, और फिर आसपास की सिटी यानी कि फरीदाबाद कर लिया। फिर हमने दोबारा से हरियाणा करी और फिर हमने गुरुग्राम कर लिया सेलेक्ट। ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है। जनरली तो फर्स्ट में से ही मिल जाता है, अदरवाइज अगर कुछ इशू रहता है आपके एग्जाम सेंटर्स का, तो आपको सेकंड या थर्ड में से मिलता है फिर, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली ही आप डालिएगा। तो यहाँ पर फादर गार्डियन एजुकेशन के बारे में पूछे गए हैं, तो आप बोल देंगे कि ग्रेजुएट है, जो भी है जिस हिसाब से आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया, जैसे कि बिजनेस डाल दिया। मदर एजुकेशन यहाँ पर लिखेंगे, आप बोल देंगे कि भाई ग्रेजुएट है, ठीक है। मतलब जो भी आपको यहाँ पर डालना है वो आप लिख सकते हैं। मैंने अभी भी कुछ भी डाला है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी मत डालिएगा, जो एक्चुअल में है वो डालिए। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और चेक करेंगे कि क्या है इसके बाद। टेस्ट पेपर डिटेल्स आई थिंक अब आएगी। यस, टेस्ट पेपर डिटेल्स आ चुकी है, ये ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। फिर से हम इसको कंफर्म करेंगे कैप्चा डाल के 9361 ठीक है, आई एग्री करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अगर आपने रूल को रीड करना है आप रीड कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज आपको रीड करनी है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलो, सेव एंड नेक्स्ट। 10th आपने पास कर दी है, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 2016 था, मान के चल लेते हैं। कोर्स एंड स्ट्रीम क्या रहती है, 10वीं की तो क्या ही रहेगी। बोर्ड नेम अपना क्या है, जैसे कि CBSE था तो CBSE डाल देंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम क्या होगा, कुछ भी डाल दिया। रोल नंबर क्या होगा, कुछ भी डाल दिया, मतलब वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। CGPA में यहाँ पर था मैक्सिमम ग्रेड कितना होता है, 10 होता है CGPA में। कितनी CGPA आई थी भाई, मेरी तो बहुत कम आई थी, 6.2 आई थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अरे ये क्या हुआ, 10 कर देंगे और यहाँ कर देंगे 6.2, मेरी तो बहुत कम थी भाई। परसेंटेज कितनी बनती है, 58.9 परसेंटेज बनती है हमारी। तो पास स्टेटस क्या है, 12th का, हाँ जी पास है हम तो, 2018 मान लेंगे। कोर्स अपना कॉमर्स मानते हैं, पर इन्होंने कुछ यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। 12th और 12th इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगेन CBSE ये वाला आएगा, तो ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट नेम कुछ भी डाल देंगे और रोल नंबर हमारा कुछ भी डाल देंगे। रिजल्ट मोड ये हमारा CGP में रहता है, क्या रहता है वो तो नंबर वगैरह ही आते हैं, तो परसेंटेज लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। टोटल मार्क्स, हाँ यहाँ पर मार्क्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि 500 थे और आपके अगर कुछ भी बन रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आप अपीयरिंग है, लास्ट ईयर में है तो आप अपीयरिंग डालेंगे। अदरवाइज अगर आपने पास कर रखी है, यानी कि फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट है जो वो आ चुका है, अगर आ चुका है रिजल्ट तो आप पास्ट डालेंगे, अदरवाइज अपीयरिंग डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईयर ऑफ पासिंग क्या लिख देंगे, लेट्स से 2021 या 22 लिख दिया, जो भी आपने लिखना है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे आप BCom डाल देंगे अगर आप कॉमर्स के हो, और यूनिवर्सिटी यहाँ पर डाल देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ, जो जिस भी यूनिवर्सिटी के हो आप, ठीक है। दिल्ली लिख देता हूँ मैं, तो आ जाए क्या पता, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर इंस्टीट्यूट एड्रेस डाल देंगे, कुछ भी डाल दिया। रोल नंबर डाल देंगे, कुछ भी डाल दिया। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, बट आपने एक्चुअल में अपना भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास CGPA में आता है, CGPA हमने यहाँ पर लिख दिया है। मैक्सिमम ग्रेड CGPA का 10 ही होता है। ऑब्टेन्ड CGPA लेट्स से 7.576 लिख दिया हमने, 57 लिख दिया। चलो, परसेंटेज कितना बनता है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही होगा कि आपका परसेंटेज कितना बनेगा, क्योंकि कहीं पर 9.5 से मल्टीप्लाई होता है और कहीं पर 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो आप अपने रिजल्ट के नीचे देख लीजिए, वहां पर लिखा होगा कि 9.5 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर हम मेरे अकॉर्डिंगली अगर बात करूं तो 9.5 से होता था हमारे पहले, तो उससे अगर करेंगे तो कितना बन जाएगा वैसे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ऐसे ही भर रहा हूँ। तो 71.9 लिख दिया हमने। फिर कैप्चा को हम 983433 ये भर के फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो था पास वाले का। अब अपीयरिंग वाले का अगर हम देखें तो चेक करते हैं। चलो, ये भी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर 2-3 चीज हट जाएगी। कौन से वाली, 2024 में हमारी होएगी, नहीं 2025 में हमारी कंप्लीट होगी, ये मान के चलते हैं।
तो यहाँ पर रिजल्ट वाला ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ऐसे कर आप आगे बढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आ जाएगी फोटोज एंड सिग्नेचर की बारी। जैसे मैंने आपको बताया था साइजेस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर फोटो वगैरह वगैरह आप डालेंगे। डन हो गया सिग्नेचर भी, फिर हम बढ़ेंगे आगे। सही है, डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। यहाँ पर लिखा है कि भाई ऐसे ऐसे है, पेमेंट कर दीजिए, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो पहले यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट से पहले आपको मोबाइल वेरीफाई करना ही होगा। तो मोबाइल ये रहा और आप यहाँ पर कैप्चा डालेंगे अगेन 3072। मैं दोबारा से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कोई भी मेरे को कॉल नहीं करेगा अगर ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आप सिर्फ मैसेजेस कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। ऑलराइट, मेरे पास आ चुका है OTP एंड देन हम बढ़ेंगे आगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म बोल रहे हैं इनकम्प्लीट है। तो हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो इनकम्प्लीट हुआ वो हमने, तो हम लोग यहाँ पर नीचे अब आपके पास फाइनल सबमिट का राइट साइड में आ रहा होगा पूरा फाइनल सबमिट। अभी दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, बट अब दिख रहा होगा। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों पर क्लिक करेंगे कि भाई मैंने सही से डाली है और वेरीफाई भी कर लिया है। तो सारी चीज़ों पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये रहता है कि हाँ मैं लायबल होऊंगा, मैं खुद लायबल होऊंगा अगर कुछ गड़बड़ मैंने करी होगी। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद आपने सिर्फ करनी है पेमेंट। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर दोबारा से पे नाउ पे आप लोग क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर डिटेल्स खुल जाएंगी, किसी भी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीज आपको दिखाई दे रही है, ये आपको खुद सॉर्ट करना पड़ेगा, इसके आगे मैं नहीं आपको दिखा सकता, ठीक है। यहाँ से आपको पे करना है। जनरली आप SBI EPay से पे कर सकते हैं, वहां पर आई थिंक कि UPI का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप जाइएगा UPI एड्रेस पे, इस पे UPI पे, इस पे क्लिक करना, UPI से भर देना, घर बैठे हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बैक कर रहा हूँ और दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपके मन के अंदर, आप कमेंट डाउन बिलो करना, और बहुत ईजी है इसका पूरा प्रोसीजर। बस थोड़े अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, जो आपने सिग्नेचर में फोटो डालनी है, प्लस में आप एग्जैक्ट चीज़ें डालें, अपनी ईमेल अच्छे से डालें, अपना आधार कार्ड का नंबर या जो भी आइडेंटिटी कार्ड आपने यूज़ किया है वो आप अच्छे से डालेंगे, उनका नंबर, प्लस में फ़ोन नंबर अच्छे से डालेंगे, ठीक है। सारा मैच हो जाना चाहिए। क्योंकि जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह हैं उन्हें आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, सारी अपडेट्स वहां पर आती रहती हैं। एंड जो कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। Thought I could fly, so I stepped